Good morning, students. Today we will discuss the question answer of chapter 12. Already we discussed about this, but some of you facing problem in doing this. That's why I am making this video. And also I will send this question answer on your WhatsApp group. Okay. Uh, the first question is, in which two ways is a telephone better than a letter? पूछ रहा है कि दो वेज कौन कौन से हैं जिसमें टेलीफोन लेटर से बेहतर है। ऑब्वियसली लेटर से बेहतर टेलीफोन है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि कहीं भी हमें बात करना होगा तो हम लेटर भेजेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, लेटर जाते जाते जाएगा, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा। ऐसे हम टेलीफोन से कॉल करके और बात कर लेंगे, उसकी भी बात सुन लेंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो हम कहेंगे टेलीफोन इज बेटर देन a letter because it is instant and two-way means of communication. We can talk to anyone from anywhere and any time instantly. तुरंत ही हम किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन थ्री एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के तीन एडवांटेजेस पूछ रहा है। सबसे पहले प्रिंट मीडिया क्या है? पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्किल्स थ्रू वर्ड्स, फिगर्स, इलस्ट्रेशंस एंड क्राफ्ट्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये हज़ारों लोगों के बीच में डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के जो है वो नॉलेज को फैला रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। ठीक है, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट, मैट्रिमोनियल स्टोरीज, कॉमिक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़, जैसे न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो जो भी न्यूज़ होता है, कोरोना की संख्या कितने, पेशेंट की संख्या कितनी बढ़ी, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो हम टेलीविज़न पे देख सकते हैं और प्रिंट मीडिया के थ्रू पेपर मैगजीन्स में भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, और दूसरा इसका पार्ट है कि मेंशन टू मेन एडवांटेजेस ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का दो फायदा बताएं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है ये भी बताएं। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। An artificial satellite is a man-made object which revolves around the earth. आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है, जैसे चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, वो सैटेलाइट है अर्थ का। वैसे ही मैनमेड भी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिसके थ्रू हमें पिक्चर्स, साउंड्स, जो भी आप लाइव टेलीकास्ट, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं तो सब सैटेलाइट के थ्रू ही हम तक आता है। तो ये कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प अस इन ट्रांसमिटिंग न्यूज़, इंटरनेशनल कॉल्स, transmitting sounds, pictures, etc. We can see a badminton match played in Beijing और कहीं भी, बीजिंग जस्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, बुक में भी दिया हुआ है, कहीं भी आप यहाँ पे यूएस लिख सकते हैं, न्यूयॉर्क लिख सकते हैं, मुंबई लिख सकते हैं, पटना लिख सकते हैं, कहीं का भी नाम दे सकते हैं। वाइल सिटिंग इन कंफर्ट ऑफ आवर होम, हम लोग घर में बैठे बैठे कहीं पे भी कुछ भी हो रहा होता है उसका लाइव टेलीकास्ट किसके थ्रू देख पाते हैं, किसके हेल्प से देख पाते हैं? सैटेलाइट के थ्रू देख पाते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिस पे हमारे सारे मशीनरी, सारे कैमराज फोकस्ड होते हैं और वहाँ से वो पिक्चर खींचता है, पिक्चर खींच के वो लाइव टेलीकास्ट करता है जिससे कि हम देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट फिल्म क्रिएट अवेयरनेस। फिल्म अवेयरनेस क्रिएट करता है, कैसे, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे यस इट्स ट्रू दैट फिल्म क्रिएट अवेयरनेस। कैसे करता है? एज फिल्म्स आर मेड ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर, वुमेन वेलफेयर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, अलग अलग इश्यूज पे बनते हैं और उस इश्यूज पे हम देखते हैं तो हम अवेयर होते हैं। जैसे किसी मूवी में दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे से काम करवाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किसी में वुमेन का के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम को हम देखेंगे, वो मूवीज़ हम देखेंगे तो हम उसको लेके अवेयर होंगे।
तो बहुत सारी मूवीज़ आपके ध्यान में भी आ रहा होगा, बहुत जैसे तारे ज़मीं पे या इस ढंग की जो मूवीज़ है जिसको देख के उस ढंग के जो बच्चा है, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके बारे में हम समझ पाते हैं। तो अलग अलग इश्यूज़ पे फिल्में बनती हैं और वो हमें अवेयर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच 3 वेज हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ्स। 3 तरीके क्या क्या हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ इन मेनी वेज, बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। अब एक एक करके रेडियो को, टेलीविज़न को और सैटेलाइट को ले रहे हैं। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट म्यूज़िक, न्यूज़, अलग अलग चीज़ें न्यूज़ कास्ट ब्रॉडकास्ट करती हैं। टेलीविज़न क्या करती है, टेलीकास्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑन डिफरेंट इश्यूज़। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ पे, जैसे म्यूज़िक हो, सॉन्ग हो, डांस हो, कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट हो, सीरियल हो, मूवी हो, सब कुछ हम टीवी पे देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीवी वी कैन वॉच एनीथिंग हैपनिंग एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड व्हाइल सिटिंग कंफर्ट ऑफ आवर होम। कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन आउट हो रहा है, कैसे आउट हो रहा है, रिप्ले देख लेते हैं हम, हर चीज़ हम देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम घर में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट। दूसरा है, थर्ड है सैटेलाइट। सैटेलाइट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग न्यूज, इंटरनेशनल कॉल्स, साउंड्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। सैटेलाइट के थ्रू जो है हम लोग डिफरेंट तरह से इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, जो भी कॉल्स होते हैं, या साउंड पिक्चर आता है, या मैंने शुरू में ही बताया आपको जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कि क्या क्या हमें सैटेलाइट के थ्रू फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं, जो हम किसी को भी वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, ये सारा कुछ सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकम मोर पॉपुलर देन द प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब होता है टेलीविज़न, रेडियो, ये सब, और प्रिंट मीडिया का मतलब होता है मैगज़ीन, पेपर, ये सब। तो ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ज़्यादा बेहतर है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, वो टीवी देख सकता है, रेडियो सुन सकता है, ठीक है, सुन सकता है ना, लेकिन पेपर पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि पेपर में हम सिर्फ पढ़ते हैं कि हाँ इस ढंग से हुआ, ये हुआ। अगर क्रिकेट मैच की बात करें तो हम कहेंगे धोनी ने, हम पढ़ेंगे कि धोनी ने इस ढंग से चौका लगाया, छक्का लगाया, या जो भी हुआ, और उसको अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकम मोर पॉपुलर देन द प्रिंट मीडिया एज इट हैज़ ऑडियो एज वेल एज वीडियो इम्पेक्ट। इसमें हम सुन भी सकते हैं और वीडियो देख भी सकते हैं। इसके अलावा मोर ओवर इट इज़ नॉट लिमिटेड टू लिटरेट्स ओनली। ये सिर्फ लिटरेट्स, मतलब लिटरेट मीन्स होता है पढ़े लिखे, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अनपढ़ गंवार सब कोई, जिसको कुछ नहीं पता है, वो लोग भी जो है वो टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो पे न्यूज़ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाई इज़, ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो मैंने बता दिया था, वाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकम, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है टेलीविज़न टाइम लिमिटेशन। तो ये मैंने आपको खुद से कहा था लिखने के लिए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द टेलीविज़न टाइम फॉर चिल्ड्रेन। तो आपको खुद बताना है, मैंने बताया था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम टेलीविज़न टाइम जो है बच्चों का लिमिटेड करें। आप सबका टेलीविज़न टाइम घर में लिमिटेड किया जाता होगा, मम्मी पापा कहते होंगे कि ज़्यादा देर टीवी नहीं देखो, तो क्यों नहीं देखो। सबसे बड़ी बात कि ये क्या करता है, हमारे इसकी हमारे आइज़ को हार्म करता है। दूसरी बात, फर्स्ट अगर हम लिखेंगे इट हार्म्स आवर आइज़। सेकंड हम लिख सकते हैं इट इफ़ेक्ट्स आवर स्टडी, हमारी पढ़ाई भी बाधित होती है। उसके बाद हेल्थ से भी अगर बात करें तो हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। अगर हम बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं या मोबाइल पे कोई गेम खेलते हैं, उसके अलावा अगर वो टाइम हम स्पेंड करें कोई फिजिकल फिटनेस के लिए, दौड़ भाग खेले, तो हमारा फिजिक भी जो है, फिजिकली भी हम फिट रहेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से टेलीविज़न टाइम लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, अब उम्मीद है ये मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, और आप, उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग कर लेंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने देखा भी था बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। तो जो लोग नहीं लिख पाए हैं उनके लिए ये दे रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे, और जो लोग पहले से लिखे हुए हैं वो लोग एक बार ज़रूर मिला लेंगे।
ओके बेटा, बाय।